नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश सियासत का डीप फेक में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है और इसकी आंच एमपी तक पहुंच गई है। दरअसल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे गए। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से जिस व्यक्ति ने पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कांग्रेस और आरजेडी समर्थकों ने मध्य प्रदेश के रहने वाले एक बीजेपी नेता की एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दूसरे बड़े नेताओं के साथ वाली फोटो वायरल करते हुए कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे। यही नहीं, कांग्रेस ने तमाम नेता और प्रवक्ता ये फोटो लहराकर इस मामले को बीजेपी की ही साजिश बताने लगे, लेकिन ये सफेद झूठ था। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने वाले जिस शख्स की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की गई, वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर के बीजेपी नेता नेक मोहम्मद रिजवी हैं, जबकि असली आरोपी दरभंगा का रिजवी उर्फ राजा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूपपुर निवासी नेक मोहम्मद रिजवी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी और बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप ऐसे लोगों पर लगाया है। मेरे फोटो का दुरुपयोग किया गया है। मेरे फेसबुक अकाउंट से फोटो को निकाल करके, और ये गलत तरीके से, ना मेरा बिहार से कोई लेना देना नहीं। मैं कभी, ना मेरी रिलेशन है, ना मैं कभी बिहार जाता हूँ, ना कोई मतलब है मेरा। मेरे फोटो को गलत ये लोग तरीके से इस्तेमाल करके मुझे जो ये ट्रोल कर रहे हैं, ये गलत है, जिसकी शिकायत मैंने थाना में दिया है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी के खिलाफ जो अनर्गल, अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी की गई, वो उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस से नेता जी मौजूद है। कांग्रेस से सबसे पहला सवाल, तो बीजेपी से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ स्मृति अग्रवाल जी है। सबसे पहले स्मृति अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, शिल्पी अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह कि तमाम नेता चीख चीख कर कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता को बिहार भेजा गया, उन्होंने ये जो भी आरोप लगाए हैं इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो साक्ष्य थे वो अब तक ये जो भी है साक्ष्य, उनको अभी तक पेश नहीं किया गया है, ना ही वो साबित हो सके हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम ये आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस की तरफ से ही वो नेता थे। जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? मुझे लगता है किसी तरह की कोई तकनीकी खामी है। हमारी आवाज आ रही है जी आपको? सिंपी जी, आवाज आ रही है हमारी? जी सिंपी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों की? सीधे उसे बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों करार दिया गया कांग्रेस की तरफ से? फर्जी फोटो इस्तेमाल की गई, साक्ष्य साबित नहीं हो पाए थे, लेकिन उस व्यक्ति को कह दिया गया कि यही वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जिन्होंने वो तमाम तरीके के नारे लगाए थे। सिंपी जी। मुस्कान जी, सर्वप्रथम हम आपके भी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। देखिए, जो प्रश्न आपने किया है, तो हम ये बात स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस संस्कृति और परंपरा के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति की मां का सम्मान करती है, और ये जो अभद्र टिप्पणी करी गई है, हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी संवाद और संघर्ष में विश्वास रखती है। हम अभद्र भाषा की राजनीति नहीं करते हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की माता जी हो या फिर वो राहुल गांधी जी की माता जी हो, माँ सबकी सम्माननीय है। और कांग्रेस पार्टी ये बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि कल जो बिहार में हुआ, उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई व्यक्ति था जिसने
पता नहीं किसके उकसावे में आकर कांग्रेस के मंच का उपयोग कर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करी, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जो यात्रा है वो वहां से गुजर चुकी थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कोई व्यक्ति भीड़ से मंच पर चढ़ता है और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए इस तरह के अपशब्द शब्दों का प्रयोग करता है, जिसकी कांग्रेस कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करती है। और क्योंकि वो पकड़े जा चुके हैं और फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, तो हम चाहेंगे कि ये स्पष्ट जरूर हो कि किसके कहने से और किस वजह से उन्होंने कांग्रेस के मंच का दुरुपयोग किया और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री की माता जी के को इस तरह की। सिंपी जी, क्या आपके मंच से कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता है? जब मंच से पप्पू यादव को नहीं चढ़ा जाता, कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिलती है, तो फिर आपके मंच से कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे चढ़ सकता है और इस तरीके का बयान दे सकता है? देखिए, हम पुनः दोहरा रहे हैं, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, वहां से यात्रा गुजर चुकी थी। आप जिसकी चर्चा कर रही हैं वो तब का प्रोटोकॉल है जब नेता मंच पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि वहां से आदरणीय राहुल गांधी जी का काफिला गुजर चुका था। कोई एक व्यक्ति आता है और उस मंच का दुरुपयोग कर तरह की टिप्पणी कर देता है, जिससे कांग्रेस का कोई भी सरोकार नहीं है। ठीक है सिंपी जी, एक शब्द में जवाब लेना चाहूंगी आपसे, अंतिम सवाल आपसे, कि आखिर क्यों आपके तमाम नेता मध्य प्रदेश के नेता की तस्वीर लहराने लगे और कहने लगे कि इन्होंने ही वो सारे जो नारे थे जो बिहार के मंच से जो सामने आए हैं वो उन्होंने लगवाए? देखिए, आप अनूपपुर की चर्चा कर रहे हैं, तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अनूपपुर की ही एक घटना के ऊपर, लेकिन उसके लिए आप हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता का बयान ले लें, उसके बाद हम अनूपपुर पर ही अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे। ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग तो ऐसे ही हल्ला मचा रहे, कांग्रेस का तो इसमें कोई हाथ था ही नहीं। ब्रजेश जी, शायद आपने अपना ऑडियो बंद रखा हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। ब्रजेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, शिल्पी अग्रवाल जी, आवाज आ रही है? शिल्पी अग्रवाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है किसी तरह की कोई तकनीकी खामी है। ब्रजेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें। ब्रजेश जी, कांग्रेस तो कह रही है कि उनका इसमें किसी तरह का कोई हाथ ही नहीं था, लेकिन आपने ये सारे तरीके के बयान दे दिए कि कांग्रेस ने ही ये पूरा जो मंच से जो कांड हुआ है ये सब इसमें बीजेपी थी। देखिए मुस्कान जी, बहुत माफ कीजिएगा, कांग्रेस थी। हाँ, देखिए मुस्कान जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराध या अपराधी की अपनी कोई जाति नहीं होती। अपराध या अपराधी किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं होता। लेकिन जिस तरह से आज देश में स्थिति बन गई है, देश में बहुत अच्छी बात शिल्पी जी कह रही थी, लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर ये शोभायमान नहीं देता, क्योंकि जब शुद्धता की आप बात करते हो, जब स्वच्छता की बात करते हो, सशक्तिकरण की बात करते हो, जागरूकता की बात करते हो, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ जोड़ना किसी भी अपराधी का ये अच्छी बात नहीं होती। और जब तक किसी का अपराध सिद्ध न हो जाए या कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से संबंध है, तब तक नहीं बोलना चाहिए। कुछ जल्दबाजी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में किया, उनको लगा कि चूंकि हमको कुछ माइलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है राजनीति में। राजनीति में आप अपना वातावरण शुद्ध नहीं रखेंगे, आप अपने संस्कार जनता के सामने निर्मल रूप से नहीं लाएंगे, जब तक आपकी स्वच्छता नहीं सामने आएगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसी भी सम्मानीय व्यक्ति की माता के बारे में ऐसा बोलना
चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की माताश्री हो, किसी के बारे में ऐसा बोलना पूर्णतः गलत है। और भारत के संविधान की कोई भी धारा, चाहे 91 हो, चाहे 23C हो, चाहे 27A हो, कोई भी इस चीज को अलाउ नहीं करती कि आप किसी के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करें या टिप्पणी करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानंद में अनूपपुर के व्यक्ति का नाम जोड़ के कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मोहम्मद रिजवी, ये कांग्रेस ने जल्दबाजी में बातें किया। क्योंकि मैं आपसे कहा, बिना पुलिस की जांच के, बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी के बारे में अनर्गल टिप्पणी किसी को नहीं शोभा देता, ना करना चाहिए। और कांग्रेस थोड़ा हड़बड़ी में कर गई। उन्हें लगा चूंकि तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की यात्रा बिहार से गुजर रही है, तो इसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करे। पर ऐसा नहीं, जनता सब देख रही है। जनता यह भी देख रही है कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, बिना सिर पैर की बात कर रही है, हाथी का मुंह गधे में जोड़ने की बात कर रही है, इसका जनता पे बुरा असर पड़ रहा है और कांग्रेस के खिलाफ गलत वातावरण निर्मित है। ठीक है ब्रजेश जी, हमारे साथ मोहम्मद रिजवी खुद जुड़ गया है, उन्हीं से समझ लेते हैं क्या है पूरा मामला। रिजवी जी, सबसे पहले आपको कैसे पता चला ये पूरा मामला कि आपकी तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है और इसके पीछे इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं? मैम, कल मेरे कुछ दोस्तों और पत्रकार साथियों द्वारा मुझे बताया गया कि आपका एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। मैडम, जैसे मुझे पता चला मैंने उसको चेक किया, इसके बाद मैंने थाने में सूचनाएं दी जी, पूरे स्क्रीनशॉट लगा करके। जी रिजवी जी, कांग्रेस के तमाम नेता तो ये कह रहे हैं कि आप बिहार गए हुए थे और ये जो बयान सामने आए हैं, बीजेपी के इशारे पे आपने वहां मंच से गालियां बकी। मैम, मैंने कभी आज तक बिहार नहीं गया हूं, बिहार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जी, मैं यही कहना चाहूंगा, और ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा ये मुझे बदनाम करने का, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का धूमिल किया जा रहा है, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, एक साधारण यहाँ। रिजवी जी, क्योंकि आपने FIR दर्ज करा ली है, अब इस लड़ाई को आप कहां तक लेके जाएंगे और क्या इसका निष्कर्ष आप चाहते हैं? मैं इसका साफ निष्कर्ष ये चाहता हूं कि जो गलत किए हैं, जो मेरे फोटो को अनलगल तरीके से वायरल कार्रवाई हो। ठीक है रिजवी जी, एक अंतिम सवाल आपसे, चूंकि आप मुस्लिम, ये देश में इस देश में पूरी इस तरीके की बातें आती है कि एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि मोदी और बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। मैम, मैं एक चीज कहना चाहूं, कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने मेरे फोटो को दुरुपयोग किया, वो निंदनीय है। क्या आप मानहानि का केस करेंगे इसके बाद? मैडम, मैं इसके बारे में विचार कर रहा हूं, जो भी उचित होगा मैं कार्रवाई के लिए। ठीक है रिजवी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी सिंपी जी, सुन लिया आपने क्या कहा रिजवी जी ने? जी सुना हमने। किस तरीके से कांग्रेस ने एक नेक आदमी को बदनाम किया है। रिजवी जी का बयान आपने सुन ही लिया, उन्होंने खुद आके सारी बातें कही है। देखिए, सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुस्लिम समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे मुस्लिम समाज का बहुत सम्मान करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मुस्लिम वर्ग से आने वाला व्यक्ति किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। और ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि मुस्लिम समुदाय किसी भी अन्य वर्ग से जुड़े। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अनूपपुर की ही एक घटना की तरफ, क्योंकि आपने ये नारी सम्मान के संदर्भ में कार्यक्रम आज आप आयोजित कर रही हैं। अनूपपुर की ही जिला महामंत्री है महिला मोर्चा की और वर्तमान की निर्वाचित पार्षद हैं श्रीमती नवरत्नी विजय शुक्ला। वो कल से चीख कर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से न्यायिक गुहार लगा रही हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है अपने वक्तव्य में कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य
जो भाजपा के नेता हैं, अनूपपुर से आते हैं, उन्होंने एक नगर परिषद के उद्घाटन कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से उन्हें कुलक्षणी कहा, उन्हें पिशाच कहा। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कहाँ विलुप्त है? आपके पूरे डिबेट में बात का वर्णन क्यों नहीं है? इस पे कोई प्रश्न क्यों नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय आदरणीय श्री ब्रजेश पांडे जी इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये भी कांग्रेस जानना चाहती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश पांडे जी जवाब दे दीजिए। देखिए, शिल्पी जी बड़ी मुखर वक्ता मानी जाती है कांग्रेस पार्टी की, पर शायद वो इस चीज को भूल जाती है कि मानसपति हस्ती ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरहि शमहि बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, धर्म फल किए अरुपाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस विषय पर आज आपने डिबेट रखा है, आज का विषय स्थिति ये है, बिना मुद्दे से भटकते हुए सियासत का डीप फेक। आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब आप इस तरह के डीप फेक पे सियासत की बात करेंगी, इस विषय से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता का नाम लिया, सम्मानित कार्यकर्ता का, वो आपके सामने अभी आप लाइव जुड़े थे, मोहम्मद रिजवी, उन्होंने खुद कहा कि आज अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज अगर मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है तो इसको सियासत के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और हम मोदी जी की विकासात्मक नीतियों के कारण जुड़ रहे हैं और देश को उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर ले जाने की ओर जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी शिल्पी जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो विषय को चेंज न करें, क्योंकि अब जो भी आप, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे आप इस तरह के छोटे मोटे रील्स बनाएंगे, ये जो डीप फेक का मामला है, ये गंभीर मामला है और इसके खिलाफ जो है बीएनएस के धाराओं के तहत, धारा 323, 339 के तहत कार्रवाई होगी और होगी। किसी भी व्यक्ति की मानहान नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, अनूपपुर का निवासी हो, शहडोल का निवासी हो, रीवा का हो, चाहे मंडला का हो, चाहे कहीं का भी हो, सबकी अपनी समाज में इज्जत होती है और समाज के पहिए को बढ़ाने में उसकी अपना एक पार्टिसिपेशन होता है, उसकी अपनी एक सक्रिय भूमिका होती है। और किसी के चरित्र बड़े मुश्किल से बनता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में इस तरह की कोई बातें कांग्रेस करेगी तो जनता की भी छवि खराब होती है। आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आप सिद्धांतों की लड़ाई लड़िए। रिजवी जी से ही जान लेते हैं, ब्रजेश जी, रिजवी जी से ही जान लेते हैं, कितना आहत हुए रिजवी जी इस तमाम बातों को लेकर, जो तस्वीरें आपकी चलाई गई, जो बातें आपके खिलाफ कही गई, कितना आहत हुए आप? सकता बहुत आहत हुई। मेरे जितने रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं, सब लोगों का फोन आना शुरू हो गया। सब चिंतित थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैं क्या बताऊं आपको कि मैं कितना दुखी हूँ कांग्रेस की इस कृत्य से। क्या लगता है रिजवी जी, आपको टारगेट क्यों किया गया और आपकी तस्वीर क्यों इस्तेमाल की गई? मैंने ये भारतीय जनता पार्टी को और मुझे बदनाम करने के लिए मेरी फोटो माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, जो 2020 की है, और एक और युवा दिख रहे हैं, वो पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ, और हमारे शहडोल की सांसद दीदी हिमाद्री सिंह जी के फोटो को ये वायरल किए और मेरे छवि को, पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, जो जी रिजवी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मुस्लिम भाजपा से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसे दूसरी निगाहों से देखा जाता है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है और समझ रहे, लेकिन कांग्रेस को जो है ना पछती नहीं है कि कोई मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं होना चाहिए। सिंपी जी से जवाब लेंगे। सिंपी जी, एक अल्पसंख्यक नेता को कांग्रेस ने परेशान किया, डिफेम किया, उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया। देखिए, हम इस आरोप को सिरे से खारिज कर देते हैं कि कांग्रेस ने एक अल्पसंख्यक नेता को बदनाम करने का प्रयास किया। रिजवी जी के प्रति हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित हमारे प्रवक्ता महोदय जी से भी ये कहना चाहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। महिला सम्मान, नारी सम्मान पर आज का ये डिबेट केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी भी हमारे लिए सम्माननीय है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की नवरत्नी विजय शुक्ला जी भी हमारे लिए सम्माननीय है, जितने की रिजवी जी हैं। सिंपी जी, आपके सारे नेता कल रिजवी जी की तस्वीर लहराते रहे, तमाम तरह की बातें उनके विरोध में करते रहे, आप इसका जवाब नहीं दे रही हैं।
देखिए, सोशल मीडिया पर नहीं, जवाब हम हर प्रश्न का देते हैं। जवाबों से भागना कांग्रेस का काम नहीं है। जवाब से तो भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता, ठीक जिनसे है, जवाब हमने दे कहा दीजिए सिंपी जी। देखिए, नारायणी जी के ऊपर ये एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। नारी तू नारायणी, तो नारायणी जी के ऊपर ये एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं और ये मसले को डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये माता जी के विषय में है। तो नारायणी विजय शुक्ला जी भी तो आप ही की पार्टी से सरोकार रखती हैं, उनके साथ भी आपको उतनी ही संवेदनशीलता व्यक्त करनी चाहिए जितनी आप मोदी जी की माता जी पर कर रही हैं। और हम तो आपसे भी कहेंगे कि एक निष्पक्ष पत्रकारिता का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करिए। जिस तरह मोदी जी की माता जी पर प्रश्न कर रहे हैं, उसी तरह आप नारायणी ठीक है, पूछ लेती हूँ सिंपी जी, पूछ लेती हूँ ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, बयान तो आपकी तरफ से भी आते हैं, विरोधाभास वाले जो बयान होते हैं, कांग्रेस को आपके नेता कहते हैं कि पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, आज आपने जिस विषय पर डिबेट रखी है वो है सियासत का विषय। इस विषय से हटकर बात नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनसे पूछ के सिर्फ जिससे क्या ये और कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी रिजवी जी से, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की समाज में कीचड़ उछालना, उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाना, जो उस घटना में संलिप्त न हो, ये अपने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है भारत के संविधान के तहत। इनको बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। आपने आनंद फानन में मोहम्मद रिजवी का नाम फंसा दिया। आपको लगा कि अगर मैं किसी मुस्लिम समाज के नेता का नाम उछाल देंगे तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड हो जाएगा। ये इस तरह की जो गंदी राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, ये कब इससे उभरेगी? हिंदू मुस्लिम की बजाय इनको, हमने आपसे पहले ही कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि इनको अपनी नीतियों सिद्धांतों को जनता के सामने लाना पड़ेगा। इस तरह की जो हल्के स्तर की राजनीति होती है और किसी भी वर्ग के विशेष के बारे में कहना, इसके लिए भारत का संविधान कभी भी अनुमति नहीं देता है। और आप तो धारा 21 का सरासर उल्लंघन कर रही है संविधान का। दूसरी बात मैं से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को, ठीक है, रिजवी जी से सवाल ले लेते हैं। रिजवी जी, तो चलते चलते आपसे सवाल लेंगे, इस पूरे मामले को अंतिम मोड़ क्या देना चाहेंगे आप? किस तरीके से देखते हैं, कहां तक ले जाएंगे इस मामले को? मैं अभी लीगल अपने लोगों से बात करूंगा और मैं न्याय चाहता हूं। मेरे छवि को ये लोगों ने जिस तरीके से धूमिल किया है, पार्टी का धूमिल करने की कोशिश की है, तो इन पे अवश्य कार्रवाई हो। ठीक है। ब्रजेश पांडे जी, सिंपी अग्रवाल जी और रिजवी जी, इस खबर पे हमारे साथ जुड़ के तमाम प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद। तो सियासत के डीप फेक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।